लव लाइफ में एक्सपेक्टेशंस कम करें। लव लाइफ में इसका क्या मतलब है, चलो समझ लेते हैं। रिलेशनशिप में एक्सपेक्टेशंस कम करना मतलब है पार्टनर से ज़रूरत से ज़्यादा उम्मीद न रखना, सामने वाले को उसकी पर्सनैलिटी के साथ स्वीकार करना, प्यार को डिमांड नहीं अप्रिसिएशन बनाना। जब हम बहुत ज़्यादा उम्मीद रखते हैं तो छोटी बात भी डिसअपॉइंटमेंट बन जाती है। लव लाइफ में एक्सपेक्टेशंस कम करने के 5 फायदे। 1. रिलेशनशिप में स्ट्रेस कम होता है। जब एक्सपेक्टेशंस कम होती हैं तो छोटी छोटी बातों से दिल नहीं दुखता, जिससे रिश्ता हल्का और खुशहाल रहता है। 2. पार्टनर के साथ अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। आप सामने वाले को बदलने की कोशिश नहीं करते, रिश्ता नेचुरल और कंफर्टेबल बनता है। 3. आर्ग्यूमेंट्स और कॉन्फ्लिक्ट्स कम होते हैं। ज्यादातर झगड़े एक्सपेक्टेशंस के कारण होते हैं। उम्मीद कम होने से झगड़े भी कम हो जाते हैं। 4. ग्रैटिट्यूड बढ़ता है। जब हम उम्मीद कम रखते हैं तो छोटी छोटी चीजें भी खुशी देती हैं, प्यार ज्यादा महसूस होता है। 5. रिलेशनशिप लॉन्ग लास्टिंग बनता है। कम एक्सपेक्टेशन से प्रेशर कम होता है, रिश्ता लंबे समय तक स्ट्रांग रहता है। गोल्डन रिलेशनशिप लाइन, जितनी कम उम्मीदें उतना ज्यादा सच्चा प्यार। तो चलिए अगले स्टेप में चलते हैं। फॉरगिवनेस, माफ करना, लव लाइफ में बहुत पावरफुल हीलिंग टूल होता है। फॉरगिवनेस क्या है? रिलेशनशिप में फॉरगिवनेस का मतलब है पार्टनर की गलती को समझना, दिल से गुस्सा और दर्द छोड़ना, रिश्ते को दूसरा मौका देना। फॉरगिवनेस का मतलब गलती को सही मानना नहीं होता, बल्कि अपने दिल को शांत और हल्का करना होता है। जब आप माफ करते हैं तो क्या होता है, आइए समझ लेते हैं। लव लाइफ में फॉरगिवनेस के 5 फायदे। 1. रिलेशनशिप हील होता है। माफ करने से दिल का दर्द धीरे धीरे खत्म होता है, रिश्ता फिर से मजबूत बन सकता है। 2. इमोशनल स्ट्रेस कम होता है। गुस्सा और नफरत मन को भारी बना देते हैं, फॉरगिवनेस से मन हल्का और शांत होता है। 3. ट्रस्ट दोबारा बन सकता है। जब माफी के साथ समझदारी आती है तो भरोसा धीरे धीरे वापस आता है। 4. इमोशनल बॉन्ड गहरा होता है। माफी रिश्ते में मैच्योरिटी दिखाती है, पार्टनर के बीच अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। 5. पर्सनल ग्रोथ होती है। फॉरगिवनेस इंसान को मेंटली स्ट्रांग बनाता है, सेल्फ कंट्रोल और पेशेंस बढ़ता है। गोल्डन रिलेशनशिप लाइन, फॉरगिवनेस रिश्ते को नहीं, दिल को भी हील करता है। तो चलिए अब हम लव लाइफ में छोटी छोटी बातों को भूलना और माफ आज से ही शुरू करते हैं, और फर्क सामने वाले को तो पड़ेगा ही, बल्कि खुद भी सबसे ज्यादा महसूस होगा। अब हम चलते हैं पार्ट 4, माइंडसेट चेंज, प्यार पाने की पहली शर्त की ओर। सबसे बड़ी सच्चाई सुनिए, जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आपका लव लाइफ बनता है। अगर आपके मन में है मुझे कोई नहीं मिल सकता, सब धोखा देते हैं, मेरे साथ ही गलत होता है, तो यूनिवर्स वही एक्सपीरियंस देगा। इसलिए कृपया करके हेल्दी लव माइंडसेट रखिए और खुद से कहिए, मैं प्यार के लायक हूँ, मैं हेल्दी रिलेशनशिप डिजर्व करता हूँ या करती हूँ, मेरे जीवन में सच्चा प्यार आ रहा है। पॉजिटिव सोचिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। अब हम चलते हैं पार्ट 5 में, एनर्जी एंड स्पिरिचुअल हीलिंग, हो'ओपोनोपोनो टच में। अब बात करते हैं अंदरूनी हीलिंग की। कई बार अक्सर रिश्ते इसलिए नहीं चलते क्योंकि हमारे अंदर पुरानी नेगेटिव एनर्जी होती है, इसलिए रिश्ते को हील जरूर करना चाहिए। क्यों नहीं, सब कुछ हमारे कंट्रोल या पक्ष में है, तो डेली हीलिंग प्रैक्टिस रोज कम से कम 5 मिनट जरूर करना चाहिए। डेली हीलिंग के लिए कुछ टिप्स। सबसे पहले, शांत बैठिए, आंखें बंद करें, दिल पर हाथ रखें और कहें, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। इसे अपने पार्टनर के लिए या अपने आने वाले प्यार के लिए बोलिए। ये शब्द अंदर के ब्लॉकेजेस हटाते हैं और प्यार मजबूत होने लगता है। आइए अब चलते हैं पार्ट 6 की ओर। सेल्फ लव रिचुअल लव लाइफ, मेंटल पीस और कॉन्फिडेंस तीनों के लिए बहुत जरूरी होता है। नीचे इसे सिंपल और प्रैक्टिकल भाषा में समझा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप अभी तक वीडियो में बने हुए हैं और काफी कुछ समझ रहे होंगे। आइए अब शुरू करते हैं। सेल्फ लव रिचुअल क्या है? एक सवाल आपसे पूछ रही हूँ। सवाल यह है कि 3 ऐसे लोगों का नाम बताइए जिसे आप बहुत प्यार करते हैं। कृपया वीडियो को यहीं रोक दीजिए और लिखिए कि आप वो 3 लोग जिसे आप बहुत प्यार करते हैं। मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आपने लिख लिया होगा। अब सूची को एक बार देखो, कौन कौन से वो लोग हैं जिसे आप बहुत प्यार करते हैं। मम्मी, पापा, भाई, कोई दोस्त, लाइफ पार्टनर या आप जिसे प्यार करते हैं वो,
कोई भी हो सकता है जिसे आप प्यार करते हैं। अब सवाल यह है कि क्या आपका खुद का नाम सूची में लिखे हैं? अगर हाँ तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं तो कृपया करके अभी से खुद से प्यार करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जो खुद को प्यार नहीं करता है वो दूसरों से भी प्यार कैसे पा सकता है। आप समझ चुके होंगे कि खुद से प्यार करना कितना इम्पोर्टेंट है। सेल्फ लव रिचुअल मतलब है रोजाना खुद के लिए समय निकालना, खुद से प्यार, सम्मान और केयर करना, अपनी फीलिंग्स और ज़रूरतों को समझना। ये कोई लग्जरी नहीं है, ये हेल्दी लाइफ की ज़रूरत है। सेल्फ लव का मतलब सेल्फिश होना नहीं, बल्कि खुद को इमोशनली स्ट्रांग बनाना है। अब सेल्फ लव के लिए क्या करें, मैं आपको कुछ टिप्स बताने जा रही हूँ। सिंपल सेल्फ लव रिचुअल डेली प्रैक्टिस। आप रोज इनमें से 2-3 चीजें जरूर करें। खुद से पॉजिटिव बात करें, मिरर में देखकर खुद को अप्रिशिएट करें, अपने शरीर और मन का ख्याल रखें, ना कहना सीखें, जहां जरूरी हो बिल्कुल बोल सकते हैं। 5 मिनट ग्रैटिट्यूड या मेडिटेशन करें। सेल्फ लव रिचुअल के 5 बड़े फायदे भी जान लेते हैं, जैसे 1. कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जब आप खुद को वैल्यू देते हैं तो आपका आत्मविश्वास अपने आप बढ़ता है। 2. टॉक्सिक रिलेशनशिप से बचाव होता है। सेल्फ लव आपको सिखाता है कि आप कम रिस्पेक्ट एक्सेप्ट नहीं करेंगे, गलत रिश्तों से दूरी बनती है। 3. लव लाइफ बेहतर होते हैं। जब आप खुद खुश होते हैं तो रिश्ते में पॉजिटिविटी अपने आप आती है। 4. इमोशनल हीलिंग होती है। पुराने दर्द और इनसिक्योरिटी धीरे धीरे हील होते हैं। 5. मेंटल पीस और हैप्पीनेस मिलती है। खुद से जुड़ने पर मन शांत और स्टेबल रहता है। गोल्डन लाइन आपके लिए, जब आप खुद से प्यार करते हैं तभी दुनिया आपको प्यार करना सीखती है। कुछ लोग यही गलती करते हैं, शायद अनजाने में ही सही। क्या है वो गलती? वो गलती है अटैचमेंट। अटैचमेंट छोड़ें, प्यार की चाह रखें, लेकिन जिद नहीं। इसका मतलब क्या है? अटैचमेंट मतलब किसी एक इंसान या रिजल्ट से चिपक जाना। चाह मतलब प्यार की इच्छा रखना। जिद नहीं मतलब जबरदस्ती, कंट्रोल या डर नहीं। सच्चा प्यार मजबूरी से नहीं, आज़ादी और भरोसे से आता है। सिंपल समझिए, अटैचमेंट इक्वल टू डर, खोने का डर। डिजायर इक्वल टू उम्मीद, शांत मन से। जब आप अटैचमेंट छोड़ते हैं तो एनर्जी लाइट हो जाती है और प्यार नेचुरली फ्लो करता है। इसलिए अटैचमेंट आज ही छोड़ दीजिए। लव लाइफ में अटैचमेंट छोड़ने के 5 फायदे। 1. इमोशनल पेन कम होता है। अटैचमेंट ज्यादा हो तो डर और इनसिक्योरिटी बढ़ती है। छोड़ने से दिल हल्का और शांत रहता है। 2. रिलेशनशिप हेल्दी बनता है। कंट्रोल और प्रेशर कम होता है। रिश्ता बैलेंस्ड और मैच्योर बनता है। 3. राइट लव अट्रैक्ट होता है। यूनिवर्स को रिलैक्स्ड सिग्नल जाता है। वही प्यार आता है जो आपके लिए सही होता है। 4. सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ती है। आप खुद को खोकर किसी से नहीं चिपकते, आपकी वैल्यू बनी रहती है। 5. पीस और हैप्पीनेस मिलती है। अटैचमेंट छोड़ने से एक्सपेक्टेशन और फियर कम होता है। मन ज्यादा खुश और फ्री रहता है। गोल्डन लाइन आपके रिश्ते के लिए, दिल प्यार को पकड़ो नहीं, महसूस करो।